बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्न लिइद्दतिहिन्न व अहsul इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्न मिन बुयूतिहिन्न वला यख़रुजन इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फक़द ज़लम नफ्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिथु बअद ज़ालिक अम्रा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों से कह दो कि जब अपनी बीवियों को तलाक देने लगो तो उनकी इद्दत को पेश नजर रखकर तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो, और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरो। न तो तुम ही उनको अय्याम इद्दत में उनके घरों से निकालो और न वो खुद ही निकलें। हां, अगर वो खुली बेहयाई करें तो और बात है, और ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। ए तलाक देने वाले, तुझे क्या मालूम, शायद अल्लाह इसके बाद रुजत की कोई सबील पैदा कर दे। फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्न बिमअरूफ़ वअश्हिदू ज़वै अदलिन मिनकुम वअक़ीमुश शहादत लिल्लाह ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا। फिर जब वो अपनी मियाद यानी इद्दत खत्म होने के करीब पहुंच जाएं, तो या तो उनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो, और अपने में से 2 मुनसिफ मर्दों को गवाह कर लो। और ए गवाहो, अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इन बातों से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए रंजो गम से नजात की सूरत पैदा कर देगा और उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसको वहम गुमान भी ना हो। और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो उसके लिए काफी होगा। अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्न 3 अश्हुरिन वल्लाई लम यहिضन وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا। और तुम्हारी तलाक वाली बीवियां जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी हों, अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा उनकी इद्दत भी यही है। और हमल वाली औरतों की इद्दत वज़े हमल यानी बच्चा जन्ने तक है। और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके काम में सहूलत पैदा कर देगा। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम पर नाजिल किया है, और जो अल्लाह से डरेगा वो उससे उसके गुनाह दूर कर देगा और उसे अजर अजीम बख्शेगा। अस्किनूहुन्न मिन हैथु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुदार्रूहुन्न लितुضय्यिकू अलैहिन व इन कुन्न उलाति हम्लिन फअन्फिकू अलैहिन्न हत्ता यضعन हम्लहुन
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا। तलाक वाली औरतों को अय्याम इद्दत में अपनी हैसियत के मुताबिक वहीं रखो जहां खुद रहते हो और उनको तंग करने के लिए तकलीफ न दो। और अगर वो हमल से हों तो बच्चा पैदा होने तक उनका खर्च देते रहो। फिर अगर वो बच्चे को तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दे दो और बच्चे के बारे में पसंदीदा तरीक से मुआफकत रखो। और अगर बाहम जिद और ना इत्तेफाकी करोगे तो बच्चे को उसके बाप के कहने से कोई और औरत दूध पिलाएगी। साहिब वुसत को अपनी वुसत के मुताबिक खर्च करना चाहिए और जिसके रिस्क में तंगी हो जितना अल्लाह ने उसको दिया है वो उसके मुआफिक खर्च करे। अल्लाह किसी को जेरबार नहीं करता मगर उसी के लिहाज से जितना उसको दिया है और अल्लाह अनकरीब तंगी के बाद आसानी कर देगा। قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا। और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने परवरदिगार और उसके पैगंबरों के अहकाम से सरकशी की तो हमने उनको सख्त हिसाब में पकड़ लिया और उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जो न देखा था न सुना। सो उन्होंने अपने कामों की सजा का मजा चख लिया और उनका अंजाम नुकसान ही तो था। أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है तो ऐ अक्ल वालो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारे पास नसीहत भेज दी है यानी ऐसे पैगंबर जो तुम्हारे सामने अल्लाह की वाज़े आयतें पढ़ते हैं ताकि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे हैं उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए और जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा वो उनको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह ने उनके लिए क्या खूब रिज्क रखा है। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और वैसी ही जमीनें भी। इनमें अल्लाह का हुक्म उतरता रहता है ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है।